जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL झांसी अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप से पहले आप थोड़ा शॉर्ट में इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लीजिए। यहां पर आप देख लीजिए कि जो आपके ITI अप्रेंटिस के पद निकाले हैं वो किस ट्रेड के लिए निकाले हैं, उस ट्रेड में आपके कितने पद निकाले गए हैं, ट्रेनिंग का पीरियड कितना रहेगा और अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपसे हाई स्कूल यानी कि 10वीं पास, साथ ही जो आपकी ITI है वो NCVT या फिर SCVT के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए और जो आपने ITI की है वो आपकी 2018 से 2020 के बीच में होनी चाहिए। जिन्होंने इसके पहले या फिर इसके बाद में किया वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है जो कि आपकी 1/1/2021 तक काउंट की जाएगी। यहां पर दोस्तों आपको जो परसेंटेज वाइज बताया कि किस कैटेगरी कैंडिडेट की जो ITI के अंदर परसेंटेज है वो कितनी होनी चाहिए। बेसिकली जनरल और OBC के लिए 60% है और अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC/ST के लिए 55% कम से कम रखी गई है। यहां पर कैटेगरी वाइज आपको पूरी जानकारी दी गई है और इसमें अप्लाई करने के लिए कोई आपको एप्लीकेशन फीस पे करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं इसमें जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में। तो आप लोग यहाँ पर जो आपको फॉर्म फिलअप करना है और वो फॉर्म फिलअप आपको जो बाद में प्रिंट सेंड करना है वो आप 23 जनवरी 2021 तक कर पाओगे। नॉर्मली आप इसमें 15 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर पाओगे, 16 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। यानी कि आप 16 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर सकते हो और 23 जनवरी 2021 तक अपने फॉर्म को जो फिलअप करने के बाद आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट के साथ सेंड कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आपको लिंक ओपन करना है और अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो बेसिकली आपको इन सभी फीचर्स का फायदा अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर क्या है, अनअकैडमी लास्ट मिनट रिवीजन बैच कोर्स फॉर CTT जनवरी 2021, जिसकी जो बैच है वो आपकी 4 जनवरी 2021 से स्टार्ट होने वाली है। और यहां पर आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कराई जाएंगी। आप यहां पर देख सकते हो कि किन एजुकेटर की किस सब्जेक्ट के लिए लाइव क्लास किस समय से स्टार्ट होगी, आपको पूरा स्केड्यूल यहां पर दिया है। तो आपको इन क्लासेस को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आप दोस्तों मेरे कोड GDHTT का इस्तेमाल करोगे सब्सक्रिप्शन लेने से पहले, यहां पर आपको 10% की छूट मिल जाएगी। साथ ही आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी, टेस्ट मिलेंगे, क्विज़ मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप यहां पर 1 मंथ का प्लान लोगे या फिर 12 मंथ का प्लान लोगे तो उसमें आपके GDHTT का कोड का इस्तेमाल करने के बाद तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो ज्वाइन करने से पहले मेरे कोड GDHTT का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले, लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो यहां पर आने पर सबसे पहले आपको अपना नेम एंटर करना है और ये नेम आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। फिर दिया है फादर नेम, तो आपको अपने पिताजी का नाम यहां पर एंटर करना है, ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। इसके बाद आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपकी जो भी DOB है यहाँ से आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है, पहले डे, इसके बाद मंथ और फिर यहाँ से आपका जो भी ईयर है वो। फिर नीचे आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो आपको चूज करनी है। इसको चूज करने के बाद आपसे पूछा गया है कि वेदर द वार्ड वाइफ हस्बैंड ऑफ रेगुलर एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय ऑफ भेल झांसी, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर द वार्ड ऑफ डिक्रीज्ड एम्प्लॉय ऑफ भेल झांसी, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। बेसिकली कि क्या आपके जो भेल झांसी है उसके अंदर काम करते हुए व्यक्ति की मौत हुई है, अगर हुई है तो यहाँ पर यस करना होगा, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप विकलांग हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और यहाँ से आपको अपना ट्रेड चूज करना है कि आपको किस ट्रेड पर अप्लाई करना है। अब आता है रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड एट apprenticeship.gov.in। अब इसके ऊपर कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये आपकी एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। मैंने इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है
इसके बारे में बहुत सारी वीडियो बना करके रखी है। उन्हीं में से एक वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। तो आपको अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको वो वीडियो वॉच करनी है, स्टेप बाय स्टेप उसमें प्रोसेस है। उस वीडियो को वॉच करने के बाद जब आपको रजिस्ट्रेशन हो जाए तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि आप यहाँ पर लॉगिन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। जो आपके सामने यहाँ पर कैप्चा कोड या सिक्योरिटी कोड दिया गया है, सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है। और ये करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। आपको देखने को मिलेगा यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड फॉलोइंग डिटेल्स। तो यहाँ पर आपकी डिटेल आपके सामने है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप सब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके सामने पासवर्ड में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर जो पासवर्ड की पॉलिसी है वो आप देख लीजिए। आपका जो पासवर्ड है वो आपका 8 से 20 अक्षरों के बीच में होना चाहिए, यानी कि कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 20। इसके अलावा जो आपका पासवर्ड है उसमें 4 अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी के 4 अक्षर तो कम से कम होने चाहिए, जिसमें 2 आपके न्यूमेरिक भी हो, यानी कि 4 तो अंग्रेजी के अक्षर, 2 न्यूमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। यहाँ पर अंग्रेजी में आपके इनमें से कोई भी वर्ड हो सकता है और जो आपके न्यूमेरिक है उनमें से 1 2 3 0 कुछ भी हो सकता है और स्पेशल कैरेक्टर में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी अगर ये रिक्वायरमेंट रहेगी पासवर्ड की तो पासवर्ड हो जाएगा, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। फिर आपको नीचे आकर के कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मेल के माध्यम से भी भेज दिया गया है, तो आपको मेल अपनी चेक कर लेनी है। वहां से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया तो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। जो कैप्चा कोड आपके सामने आई है आपको यहाँ पर एंटर करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। वेदर आधार इज लिंक टू बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि जो आपका आधार नंबर है क्या वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। फिजिकली डिसेबल्ड हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आपका रिलीजन जो भी है यहाँ से आपको चूज कर लेना है। नेशनलिटी के अंदर आपको INDIN इंडियन लिखना है और यहाँ पर जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है यानी कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस है वो आपको फिलअप कर देना है। तो मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस आपको फिलअप करके दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको ये एड्रेस फिलअप करना है। यहाँ पर अगर आपका एड्रेस लोगे तो आपको एड्रेस लाइन 2 3 का इस्तेमाल भी कर लेना है। फिर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपकी स्टेट जो भी है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी पिन कोड डाल देनी है जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस की है। फिर जो परमानेंट एड्रेस है, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपसे पूछा गया कि बेसिकली ये सवाल आपसे पहले भी पूछा गया था, आपने इसका आंसर नो किया था, तो आपको इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको नीचे आकर के यहाँ पर क्या करना है, या तो आप यहीं से इसको लॉक कर लीजिए, यानी कि सेक्शन लॉक हो जाएगा और इसमें अब आप कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। फिर इसके बाद अगर आपको क्या करना है, अगर आप अभी इसको लॉक नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से प्रोसीड फॉर क्वालिफिकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। बेसिकली अभी ये क्लिकेबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको पहले इसको लॉक करना होगा और यहाँ से आपको ओके करना है। जैसे ये लॉक हो जाएगी अब आपको नीचे आकर के प्रोसीड फॉर क्वालिफिकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर आप देख सकते हो कि क्लिक हो गया है। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। सबसे पहले आपको 10th की जानकारी भरनी है, तो आपको यहाँ पर 10th के अंदर अपने सब्जेक्ट के नाम लिखना है। तो आप यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे, अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पर एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपके पास 10th के अंदर सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देने हैं। फिर यहाँ पर आते हैं बोर्ड नेम, तो आपने किस बोर्ड से की थी अपनी 10वीं, वो बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है। पीरियड, तो आपका बेसिकली पीरियड क्या था, यानी कि कितने ईयर्स की थी। ये बेसिकली जो 10th है वो 1 ईयर की लिखी जाती है, तो आप यहाँ पर 1 ईयर लिख दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर पास की थी वो ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर डालना है। आपके नंबर CGPA के अंदर थे, फिर परसेंटेज को आपको चूज करना है। फिर आता है यहाँ पर दोस्तों आपके मैक्सिमम मार्क्स, तो आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आपको डालना है। उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर सेम तरीके से यहाँ पर आपको 12th की जानकारी भरनी है। आप यहाँ पर 12th में मेन सब्जेक्ट लिख दीजिए, जैसे कि PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी है वो यहाँ पर लिख दीजिए। या फिर आप चाहे तो एक एक सब्जेक्ट के नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी स्पेस है सब्जेक्ट के नाम एंटर करने का। फिर आता है बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम सेम तरीके से यहाँ पर लिख दीजिए।
ये करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे आपका पीरियड, तो यहाँ पर इसको 2 साल लिख दीजिए क्योंकि 10 से 12वीं में 2 साल लगते हैं। और यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग में 2012 जो भी आपका ईयर वो डालना है और परसेंटेज सिलेक्ट करके बेसिकली सेम तरीके से आपको यहाँ पर बाकी की जानकारी एंटर करनी है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अब आती है ITI, तो यहाँ से आपने जो आपकी ITI है वो आपने किससे की है, तो यहाँ पर आपको दिया कि ओनली NCVT, यानी कि जिनकी ITI NCVT के द्वारा है, इसमें इस ट्रेड में अप्लाई करने के लिए वो यहाँ पर NCVT का ऑप्शन ऑटोमेटिकली फिलअप है। फिर आपको पीरियड ऑफ, यानी कि आपके कितनी साल की ITI है वो आपको एंटर करना है, किस ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो यहाँ पर एंटर करना है, और परसेंटेज यहाँ पर आपको डाल देनी है। टोटल मार्क्स यहाँ पर आपके फिलअप है और उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये करने के बाद आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। सेम तरीके से आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको लॉक करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर फोटो सिग्नेचर अपलोडिंग के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जानकारी आ गई है फोटो एंड सिग्नेचर की। आपका जो फोटो का साइज है वो आपका 50 से 80 KB के बीच रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है आपको सिलेक्ट करना होगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको इसको ओपन करना है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं इस यहाँ से ये फाइल सिलेक्ट करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो फोटो आपने सिलेक्ट किया वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ओपन कीजिए और ओपन करने पर यहाँ पर आपको अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर आपको नीचे आकर के सेम तरीके से यहाँ पर लॉक सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आकर के प्रोसीड फॉर कैंडिडेट डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है, आपको यहाँ पर टिक करना है। और अभी अगर आप यहाँ पर अपनी बैग में जाकर के जानकारी चेक करना चाहते हैं तो आप व्यू फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप क्वालिफिकेशन की जानकारी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर श्योर होकर के प्रिंट फुल एप्लीकेशन पहले सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब ये करने के बाद यहाँ पर जो फॉर्म है वो आपका सबमिट हो जाएगा और अब आपको यहाँ पर प्रिंट फुल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो आपकी रजिस्ट्रेशन ID, बेसिकली रजिस्ट्रेशन की डेट और बेसिकली आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। ये आपका फॉर्म आ चुका है, आपको सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपको नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। इसको प्रिंट करने के बाद में फिर यहाँ पर इनमें से जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर लागू होते हैं उनके ऊपर आपको टिक लगाना है, जैसे कि ड्यूली साइंड बारकोडेड एप्लीकेशन फॉर्म तो यहाँ आपका है, तो यहाँ पर यस करना है, टिक लगाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप EWS OBC SC ST कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ सेंड करना है। हाई स्कूल की मार्कशीट अगर आप इसके साथ दे रहे हो तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है। सामने ITI की जो सर्टिफिकेट है सभी सेमेस्टर की, यहाँ पर आपको फोटोकॉपी उनकी सेंड करनी है। सर्टिफिकेट वो फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आपके ऊपर लागू होती है तो आपको यहाँ पर उसका इसके ऊपर बॉक्स में टिक करके सेंड करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर रिसीव्ड जनरेटेड फ्रॉम, जो आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर की रिसीव्ड जनरेट हुई है इस वेबसाइट से, उसकी जो फोटोकॉपी है वो आपको अटैच करनी है। आधार कार्ड अटैच करना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप एज भेल वार्ड, अगर आप के ऊपर ये पॉइंट लागू होता है तो आपको इसके ऊपर टिक करके इसके जो सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो ये बॉक्स है इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है उसी के सामने आपको टिक करना है और उसका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपका नाम दिया गया है, अब आपको इसको प्रिंट कर लेना है, यानी कि आपको इसको कागज पर ले लेना है, प्रिंट कर लेना है। अब इसको आपको एक लिफाफे के अंदर डाल करके कहाँ पर सेंड करना है वो आप यहाँ से देख लीजिए। तो ये आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर आपको बोला है कि आपको ये फॉर्म 23 जनवरी 2021 से पहले इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है और इसमें आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिलअप हो चुका है, आपने पूरी जानकारी जान ली है। अगर आपका कोई भी डाउट है इस फॉर्म को फिलअप करने को लेकर के या फिर अन्य जानकारी को लेकर के तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूं। और यही थी आपकी BHEL झांसी अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।